सबसे पहले आपको गाइडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा और दशा को सही जानकारियों के साथ बदल सकता है। स्वागत है आप सबका। मैं हूं अतुल तिवारी। वीडियो एग्जाम का पेपर संपन्न हो चुका है। 2 दिन 4 शिफ्ट सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर, सॉल्विंग, यहाँ तक कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी कई सारी वीडियो अभी तक आप देख चुके होंगे। इस वीडियो में मैं आपके शिफ्ट एनालिसिस, नॉर्मलाइजेशन की क्या संभावना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, करप्शन भ्रष्टाचार का क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सभी बातों पर इत्मीनान से हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप 5 से 7 मिनट मुझे दीजिए। मैं बहुत सारी सटीक और अच्छी जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा भी है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह है जो हमारे लिए है। मतलब हमें भी उत्साहवर्धन होता है कि कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनके लिए अच्छा किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप आरओ, आप जूनियर असिस्टेंट, नई वीडियो और किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल से जरूर जुड़ जाएं। नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप हमें 8400 इस नंबर पर मैसेज भेज दें, जहां पे आपको 100% क्वालिटी कंटेंट और जानकारियां मिल जाएंगी। बात सबसे पहले मैं नॉर्मलाइजेशन की करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन की क्या संभावना है, क्योंकि बहुत सारा जो फ्यूचर है बच्चों का वो इस बात पर निर्भर करता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए 2019 का वो सरकारी आदेश खोल रखा है, जहां में ये बताया गया था कि हम नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ भर्तियों के नाम बताए गए थे कि इन भर्तियों में जिनकी परीक्षा नहीं हुई है उनमें हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, लेकिन इसमें वीडियो का जिक्र नहीं था। खैर कोई बात नहीं, जिक्र नहीं था तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। अगर क्या संभावना है, मुझे 90% ये उम्मीद है पर्सनली कि चेयरमैन साहब जो हैं वो निर्णय जरूर करेंगे कि इस पेपर का नॉर्मलाइजेशन हो। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो अगर बच्चे ये प्रयास करें मेल के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से चेयरमैन साहब से मिलकर, तो जरूर इस भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। क्योंकि ये परीक्षा इस नोटिफिकेशन आने के बाद हुई है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि जिन पर चयन है तो लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है, कि भविष्य में 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी, अब वो चाहे एग्जाम रहा हो मेरे प्यारे दोस्त, चाहे री एग्जाम रहा हो, परीक्षा तो महज परीक्षा होती है। अगर री एग्जाम हो रहा है तो वो भी एक परीक्षा की तरह ही है। तो मुझे पूरी संभावना है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, और अगर जो मैंने प्रक्रिया बताई है अगर वो अपनाई जाए तो पूरा यकीन है कि नॉर्मलाइजेशन होकर रहेगा। फिलहाल इसमें बच्चों का समर्थन मुझे चाहिए होगा, या स्वयं भी बच्चे इस काम को कर सकते हैं। कौन सी शिफ्ट आसान रही और कौन सी शिफ्ट कठिन रही, ये मैंने आपकी स्क्रीन पर बहुत कायदे से लिख रखा है। 27 जून की दूसरी शिफ्ट सबसे कठिन रही, 26 जून की दूसरी शिफ्ट उससे कम रही, 27 जून की पहली शिफ्ट और उसके बाद 26 जून की पहली शिफ्ट। ये 4 शिफ्टों में कठिनता का स्तर है, कौन सबसे ज्यादा कठिन रही और कौन सबसे ज्यादा आसान रही। आसान शिफ्टों में 120-25 वाले भी लोग हैं, 115-20 करने वाले नंबर लोग हैं, और कठिन शिफ्टों में लगभग 95 से 100 प्रश्न या 100 से 105 प्रश्न करने वाले लोग इसमें शामिल हैं। मैं बात करता हूं फाइनली आपके कट ऑफ की, और यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कट ऑफ पर कुछ चीजें हैं जो प्रभावित करेंगी, जैसे कम उपस्थिति रही, केवल और केवल 36% लोग इस परीक्षा को दिए हुए हैं, यानी 64% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। फिर भी मैं कहूंगा कि इससे कट ऑफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन 36% लोगों ने परीक्षा दी है उनमें काबिल लोग भी हैं, और केवल 1953 ऐसे काबिल लोगों को चुना जाना है। दूसरी बात, पेपर लेवल भी ठीक ठाक था, भ्रष्टाचार का स्तर भी ठीक ठाक था। यानी अब तक मैं मानता हूं कि 200 से 250 लोग तो हैं जो पकड़े जा चुके हैं, यानी 250 सीटें तो दोस्तों बिक चुकी होंगी। मुझे समस्या इन लोगों से भी नहीं है, ये तो पकड़े गए, इनकी तो अलग दुनिया है। मुझे समस्या उन लोगों से है जो नहीं पकड़े गए। वो कितने लोग हैं ये हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये तो पकड़े जाने वाले लोग हैं। सब कुछ नजरों के सामने हो यह जरूरी नहीं है, नजरों के पीछे भी बहुत कुछ होता है। मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो नहीं पकड़े गए, वो कितने लोग रहे होंगे, ये निश्चित रूप से कट ऑफ को प्रभावित करने वाली होगी। दूसरा दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई भी कट ऑफ आखिरी नहीं होती है, और इस कट ऑफ के आधार पर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना होता है। हम एक अनुमान बताते हैं जो परिस्थिति जन्य हो सकता है, क्योंकि परीक्षा में काफी विसंगतियां भी हैं। जैसे अभी हमको यह नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा।
अगर होगा तो अच्छा होगा। जो कठिन शिफ्ट वाले लोग हैं उनके 15-20 नंबर भी बढ़ सकते हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए अगर होगा तो। दूसरा, हम ये भी नहीं जानते हैं कि भ्रष्टाचार का स्तर कितना है, कितनी जड़ें इनकी मजबूत हैं, कितने लोगों ने इस परीक्षा में भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी लेने का प्रयास किया, जो पकड़े गए उनकी अलग दुनिया है, कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं पकड़े गए, वो जरूर जो है कट ऑफ को प्रभावित कर रहे होंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, कोई अंतिम निर्णय मत लीजिएगा, ये महज एक रफ आइडिया होगा जो कि इन बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बाकी अगर कोई भी इसमें परिवर्तन होता है तो कट ऑफ भी प्रभावित होगी, इसलिए सोच समझकर ही इस कट ऑफ को देखें और निर्णय लें, क्योंकि ये महज एक अनुमान है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कट ऑफ लिख रखी है। अगर सब कुछ ठीक रहा, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन में लोगों के नंबर ज्यादा बढ़े, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़े लेकिन सामान्य स्तर से बढ़ते हैं, तो कट ऑफ सामान्य कैटेगरी की 207 से 210 के नंबर के बीच लाई कर रही होगी। ओबीसी की 202 या 200 से 203 के बीच लाई कर रही होगी। ओबीसी और महिलाओं की कट ऑफ एकदम सेम जाने वाली है। ईडब्ल्यूएससी की 190 से 93 नंबर के अप्रॉक्स कट ऑफ जा रही होगी। ये महज एक अनुमान है जो बहुत सारी बच्चों के डेटा के आधार पर लिए गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये सही भी हो सकता है या परिस्थिति जन्य मामलों में इसमें कुछ नंबरों की बढ़ोतरी भी हो सकती है। फिलहाल इतने अंकों पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो सेफ रहेंगे। बाकी कुछ चीजें हैं जो वास्तव में प्रभावित कर रही होंगी, जैसे भ्रष्टाचार का स्तर हम नहीं जान पा रहे हैं, कितने लोगों ने इसमें नकल की है। इसके अलावा हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में अगर बढ़ेंगे तो किसके कितने नंबर बढ़ेंगे। मैंने अपनी तरफ से दोस्तों पूरा प्रयास किया है कि मैं एग्जैक्ट डेटा आपके सामने ले आऊं, क्योंकि हमारे पास जो टॉपर भी रहे हैं उनके भी मैं बता दूं, इस परीक्षा में जो टॉप करने जा रहे हैं उनके 258 या 260 नंबर हैं। जल्दी ही आपसे है ना, हो सकता है रूबरू हो। तो ये सारी चीजें मेरे पास थी जो मुझे बतानी थी। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं इतना ही कहूंगा, ये आगे बढ़ने का समय है। आप इस आधार पर कोई निर्णय ना लें, अपनी यात्रा अपने सफर को रोके नहीं, जारी रखें। रिजल्ट तो आना ही है, वो एक दिन आ जाएगा, इसमें अब कुछ नहीं बचा है, कोई प्रक्रिया नहीं है। आगे की तैयारी के लिए आप तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।